अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर 5। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है, सीरीज क्या होता है नंबर का, और कौन सा सीरीज को नंबर को हम लोग एपी बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और किस नंबर ऑफ सीरीज को एपी नहीं बोलेंगे। जैसे कोई नंबर सीरीज के फॉर्म में 2, 4, 8, 16, 32, यह तो सीरीज के फॉर्म में नंबर देखिए कि कोई ना कोई सीरीज में जा रहा है, क्या ये एपी हो सकता है? हर सीरीज एपी नहीं होगा। एपी होने के लिए उसके लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग को एपी होने के लिए सबका डिफरेंस चेक करना है। अगर सबका डिफरेंस सेम आ गया तो ऐसा सीरीज आपका एपी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबका सीरीज अगर सेम नहीं आया तो वो आपके एपी नहीं कहलाएगा। मान लीजिए अगर इसका डिफरेंस चेक करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 और A5। डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, डी से मेजर करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, बाद वाला टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देना। 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा डी चेक करेंगे A3 माइनस A2, इसको इससे माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4। थर्ड चेक करने के लिए A4 माइनस A3, 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 8। देखेंगे सब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इससे दोनों के बीच के नंबर का 2 का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, ये दोनों का 8 का डिफरेंस, ये दोनों का 16 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है। तो ये इट इज नॉट फॉर्म ऑफ ईपी, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी। एपी के फॉर्म में आपका नहीं कहलाएगा। अब एपी के फॉर्म में क्या होगा, जैसे अब ये 2, 4, 6, 8, 10, अब इस तरह से नंबर सक्सेसिव कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आए। ये दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे, डी निकालेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। इसका भी डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब भी 2 आएगा। 8 माइनस 6 का भी निकालेंगे तब भी 2 आएगा। 10 माइनस 8 का निकालेंगे तब भी 2 आएगा। हर एक सीरीज का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो ये नंबर कहलाता है आपका एपी। ये जो होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही फर्क है सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के चैप्टर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म क्या है, टर्म्स क्या है, और पूरा एपी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी माने कि एपी का सीरीज है, या 3, 5, 7, 9, 11, ये भी एपी का सीरीज है। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। पहला नंबर आता है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं और A1, इसको बोला जाता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को A2, और A2 सेकंड टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा A2। थर्ड टर्म के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। फोर्थ टर्म निकालने के लिए A4 के लिए A प्लस 3D। A फर्स्ट टर्म हो जाएगा, D कॉमन डिफरेंस, और D निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा आपका वो हो जाता है A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, या A5 माइनस A4। उसके बाद वाला टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो ये आपको कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में D लिखते हैं, D आ जाएगा। ये हो गया फोर्थ टर्म के लिए A4 प्लस 3D। अब देखेंगे जितना यहाँ और उससे एक कम हो रहा है, ये 3 हो रहा तो यहाँ 2, यहाँ 2 हो रहा तो यहाँ कुछ नहीं हो तो 1। जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उससे एक कम लिखा रहा। मान लीजिए अगर हम लोग इसको A19 का निकालना होगा तो जस्ट उससे एक कम लेंगे, 19 से कम 18D। अगर मान लीजिए आपको A29 निकालने बोल रहा है तो क्या लेंगे, A प्लस 28। अब मान लीजिए आपको nth टर्म निकालने बोल रहा है, लास्ट टर्म निकालने बोल रहा है, इसके लिए होगा A प्लस, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा n माइनस, जितना n रहेगा उसमें एक माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये 5 है तो 5 माइनस 1 4, ये 3 है तो 3 माइनस 1, ये 20 है तो 20 माइनस 1 19। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया एपी का। मेन जो फॉर्मूला एपी का आपका यही है। उसके बाद एन क्या हो गया, लास्ट टर्म। ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म।
एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस। ये चार चीज में एक चीज अननोन दे देगा, बाकी का तीन चीज आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट टर्म ए या ए वन, दोनों लिख सकते हैं। डी अगर इसमें निकालेंगे तो ए टू माइनस ए वन, 6 - 4 2 आ गया। और कितना नंबर ऑफ टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गया तो एन का वैल्यू 5 हो गया। और आखिरी टर्म देख ले 10 है, तो लास्ट टर्म आपका 10 हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, क्या बोल रहे हैं इसका, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी निकालना, whose first term and common difference are given below। ये फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ आपका 10। फर्स्ट फोर टर्म निकालने बोला, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 10 हो गया। अभी बताए सेकंड टर्म हम लोग निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, तो ए कितना हो गया 10 और डी भी हो गया 10, तो सेकंड टर्म आ गया 20। थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस 2d, ए हो गया 10 और डी भी हो गया 2 इंटू डी का वैल्यू 10, तो पहले मल्टीप्लाई देना है, 10 2 20 प्लस 10 30। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए ए प्लस 3d, जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम, 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 30 प्लस 10 40। तो ये आपका आ गया फर्स्ट फोर्थ टर्म, 10 20 30 एंड 40। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन बोला गया, फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गया -2, सेकंड टर्म जो a2 होगा a प्लस डी, -2 प्लस डी का वैल्यू 0, आंसर इज -2। a3 हो गया आपका a प्लस 2d, ए हो गया -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0। अब 0 कोई सी भी चीज से मल्टीप्लाई करता तो 0, 0 में -2 करेंगे तो ये -2। a4 का हो जाएगा a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0 -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2। मतलब इसमें चारों ही टर्म क्या हो गया, -2 हो गया, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं था, 0 था। ये भी नंबर आपका एपी के फॉर्म में कहलाएगा अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, a इक्वल टू -1 है और d इक्वल टू 1/2, इसमें भी फोर टर्म निकालने बोल रहा है। और एक क्वेश्चन है a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू 0.25। सबसे पहले इसका काम करते हैं, फर्स्ट टर्म तो वही हो जाएगा -1, सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी, -1 प्लस 1/2। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 को 2 से करेंगे डिवाइड 2, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस साइन है माइनस दे दिया, ये आप एलसीएम में आता ही होगा, इससे डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, तो -1/2 आ गया आपका पहला। फिर a3 निकालना है, a प्लस 2d, तो ये आपका -1 प्लस 2d का वैल्यू 1/, ये 2 2 खत्म, यहाँ बच गया -1 प्लस 9, ये हो गया 0। इसका चौथा टर्म हो गया a प्लस 3d, a का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2, जैसे जो जगह पे उसी जगह पे पुट कर देना है, 3/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा -2, 1 को 2 से करेंगे 2, 2 1 सा 2, और ये हो जाएगा 3, 1/3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 3 बड़ा होगा इसलिए प्लस 1/2। मतलब चारों टर्म क्या क्या आ गया आपका, यहाँ पर ही लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म था -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2 आ गया। ये चारों टर्म आपको लिख दिया गया। फिर उसके बाद a का वैल्यू -1.25, d का वैल्यू -0.25, तो a1 हो गया आपका -1.25 और a2 हो गया आपका a प्लस d, ये हो गया -1.25 प्लस d हो गया 0.25, -1.25 प्लस माइनस, अब दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस करेगा, 5 5 10, 2 2 4 5, कितना आ गया ये -1.582। फिर उसी तरह a3 के लिए a प्लस 2d,
ए हो गया आपका -1.25 प्लस 2 और डी हो गया -0.25। -1.25 प्लस माइनस 2 को जब 0.25 से करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आ जाएगा 1.75। फिर A4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 3D, ये हो गया -1.25 और D हो गया आपका -0.25। -1.25 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 0.75, जब 0.25 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का होगा, 5 पर 10 10 माइनस 2.00, यही चारों टर्म उसका आपका आ गया। A1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया आपका -1.25, सेकंड टर्म हो गया आपका -1.50, थर्ड टर्म हो गया 1.75 माइनस, और फोर्थ टर्म हो गया आपका -2.00। ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो एपी के फॉर्म में था, अभी हम लोग को चेक करना ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा और बाकी का नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा। यहाँ देखेंगे कि 4 टर्म का आप लोग को दिया है, तो जब भी हम लोग एपी में चेक करना तो सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, डी सेम हो रहा है या नहीं। सबसे पहले डी चेक करेंगे, A2 माइनस A1, ये आपका कहलाएगा A1 A2 A3 और A4। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 हो गया 4 और A1 हो गया 2, 4 माइनस 2 2। दूसरा डी चेक करेंगे, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 हो गया 4। जब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है तो आगे चेक करने का आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी। अब जब एपी के फॉर्म में है ही नहीं तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना नहीं है, जब एपी के फॉर्म में होगा तभी नेक्स्ट 3 टर्म निकलेगा, अदरवाइज 3 टर्म नहीं निकलेगा। अब खाली देख के नहीं डिसाइड कर सकते एपी के फॉर्म में है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4, डी निकलने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस A2 हो गया 5/2 और A1 हो गया 2। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2 5 1 2 2 2 2 4 -1/2 आया फर्स्ट डी। दूसरा चेक करते हैं, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, जब एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 5, ये आपका आ गया 1/2, सॉरी ये प्लस 1/2 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे ये हो जाएगा 1/2, इसको भी माइनस करेंगे तो ये भी 1/2, दोनों लगभग सेम आ रहा है। फिर तीसरा डी निकालने के लिए A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, फिर एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 7, ये आएगा 6, सब में ही डी सेम आया, मतलब ये आपका एपी के फॉर्म में है। सबका डी कितना आया है 1/2, फर्स्ट आ गया राइट, फाइंड डी 1/2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म मतलब A4 तक दिया हुआ, A5 के बारे में बताया हम लोग, A प्लस 4D, ए हो गया 2 प्लस 4 और डी के वैल्यू आ गया आपका 1/2, ये कट होगा, कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट टर्म आपका आ गया A5 4 आ गया। फिर A6 चेक करेंगे, A प्लस 5D, ए हो गया आपका 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते, ये 5/2, जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 9/4, 6 टर्म आ गया। और इसका लास्ट टर्म जो आखिरी टर्म है, तीसरे टर्म निकालने के लिए A7 1 2 3 टर्म और बाद का निकालने बोला, 7/2 प्लस A7 को लिख सकते A प्लस 6D, ए का वैल्यू होगी आपके पास 2 प्लस 6, डी का वैल्यू 1/2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 1 जा 3, 5 आ गया।
ये आपका बात नेक्स्ट टर्म निकल गया। इसमें वही काम करना है, एपी के फॉर्म में है या नहीं चेक करना है। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 हो गया आपका -6, ये फॉर्मूला का माइनस, और A1 हो गया आपका -10, माइनस माइनस +10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो डी आ गया आपका 4। दूसरा A3 माइनस A2, -2 फॉर्मूला का माइनस, A2 हो गया आपका -6, माइनस माइनस +6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, ये भी डी सेम आ गया। फिर दूसरा नेक्स्ट उसके बाद A4 माइनस A3, माइनस माइनस +2, ये भी 4 आ गया, मतलब तीनों डी सेम आ गया, 4 डी का वैल्यू 4 आ गया। यस यस हो जाएगा, ये एपी के फॉर्म में है। बाकी का फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 4 दिया हुआ है, पांचवा टर्म ए प्लस 4D, ए हो गया आपका -10 और डी भी हो गया आपका 4, 4 4 जा 16, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। A5 A6 हो जाएगा आपका 10 और A7 हो जाएगा आपका 14, 4 ऐड कर देना आसानी से आ जाएगा। क्या करें, 4 ऐड करते जा रहे हैं, 6 10 और 14 आ गया। फिर नेक्स्ट इसको भी चेक करना है एपी के फॉर्म में है या नहीं है। ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4, डी के निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 हो गया 3 प्लस √2 माइनस A1 हो गया 3, तो +3 -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपके जाके बच जाएगा √2, 2 रूट सॉरी √2 है खाली, √2 बच गया। फिर नेक्स्ट डी है A3 माइनस A2, A3 हो गया आपका 3 प्लस √2 माइनस A2 हो गया आपका 3 प्लस √2, क्योंकि दो टर्म इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया क्योंकि बाहर माइनस है। अगर दो टर्म नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं देते, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -√2, तो ये +3 -3 खत्म, 2√2 में एक √2 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा √2, इसका भी डी सेम आ गया। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, वो भी सेम ही आएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, जैसे इसका कैसे हो वैसे ही ये भी, ये कट गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1√2, मतलब डी आपका सब तीनों सेम आ गया √2, तो यस एपी के फॉर्म में है। नेक्स्ट टर्म निकालना है आपको, तो A5 के लिए A प्लस 4D, ए कितना है 3 4 और डी का वैल्यू √2, A6 के लिए A प्लस 5D 3 प्लस 5√2 और A7 के लिए 3 प्लस 6√2, ये आ गया आपके A7। जब कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप किया जा रहा है, अगर कोई डॉट रहेगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पर ही दिया हुआ 0.2 0.22 0.222 इस तरह से सीरीज दिया हुआ है एपी के फॉर्म में। आप लोग देखने से लगता है ये कि सेम है एपी है, लेकिन चेक करना पड़ेगा है या नहीं है। तो डी के लिए हो गया A2 माइनस 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो आंसर आएगा 0. यहाँ पर ही माइनस करके चेक कर सकते हैं, पूछ लेंगे तो 0 दे देंगे, 0.02 आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 आपका ये हो गया A2 A1 और ये A4, 0.222 माइनस 0.22, फिर से वापस से चेक करेंगे तो 2 0 0, इसमें दिया है 0.002, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसमें 0.02 इसमें 0.002। नेक्स्ट पे अगर करेंगे तो 0.0002, मतलब ये तीनों अलग अलग है, सेम चीज नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 9, डी सेम नहीं आ रहा। इसको भी चेक कर लेते हैं एपी के फॉर्म में है कि नहीं, A1 A2 A3 A4, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, पता है 2 में से 1 माइनस करते तो A बचता, A3 माइनस A2 3A माइनस A 2A, 4A माइनस 3A, तीनों ही में डिफरेंस सेम आया, ए आ रहा है।
जब डिफरेंस सेम आया तो मतलब यस डी इज इक्वल टू ए। पांचवा टर्म कितना हो जाएगा, 4 के बाद 5 है, छठा टर्म 6 है, करके दिखाते हैं। ए प्लस 4 डी, ए डी के वैल्यू खुद ही ए आया तो 4 ए प्लस 1 है, 5 हो गया, 6 है और 7 हो गया आपका 7 है। क्वेश्चन हो रहा है आपका, इसको चेक करना है ये पी है या नहीं है। तो यहाँ पर डी चेक करने के लिए a2 माइनस a1, a2 हो गया ए स्क्वायर और a1 हो गया आपका ए। तो दूसरा चेक करेंगे a3 माइनस a2, ये दोनों माइनस नहीं होगा क्योंकि अब दोनों अनलाइक टर्म हो जाते हैं। ये a3 माइनस a2, ये भी माइनस है नहीं कि पावर a1 कर दिया, पावर माइनस नहीं होता, ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया, मतलब ये नो हो गया, दोनों में डी सेम नहीं मिला, इसमें ए स्क्वायर माइनस है, इसमें a3 माइनस ए का पावर 3 माइनस a2, तो ये ना ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ना कुछ होगा, तो ये दोनों का डी सेम नहीं मिला, मतलब ये इट इज नॉट फॉर्म ऑफ a2। इसके बाद ये देखेंगे a1 a2 a3 a4, डी चेक करने के लिए a2 माइनस a1, a2 हो गया रूट 8, a1 हो गया रूट 2। ये भी रूट वाला नॉर्मली माइनस नहीं होता है जब अनलाइक टर्म रहता है, ये रूट 8 और ये रूट 2 है, लेकिन इसको लाइक चेक करेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लाइक हो रहा है। कब, जब हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, और ये 4 क्या हो जाएगा 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, 4 का रूट 2 होता है और एक 2 वैसे ही रह गया। अब देखिए दोनों रूट 2 हो गया, सेम हो गया, लाइक टर्म हो गया, ये 2 रूट 2 और ये 1 रूट 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करते तो रूट 2 आ जाएगा। फिर दूसरा डी चेक करेंगे a3 माइनस a2, रूट 18 माइनस रूट 8, सिमिलरली रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 18, और अभी रूट 8 को चेंज किया, क्या आया 2 रूट 2, रूट 8 का क्या है 2 रूट 2, इसी तरह 9 3 बन करके निकल जाएगा और 2 रूट 2, अब दोनों लाइक टर्म हो गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2, ठीक है, दोनों का डी रूट 2 आ गया। फिर उसी तरह a4 माइनस a3 करेंगे, a4 हो गया 32, जिस 32 का क्या होता है 16 इंटू 2 32, और 18 का कितना आया था 3 रूट 2, 16 4 बन करके निकल जाएगा और ये 3 रूट 2, वैसे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2, मतलब तीनों ही का डी आपका क्या आ गया, डी इज इक्वल टू रूट 2। बाकी का नेक्स्ट 3 टर्म निकालना, तो a5 4 तक तो दिया हुआ है, a प्लस 4d, ए हो गया आपका रूट 2 4 और डी भी हो गया आपका रूट 2, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 रूट 2, 5 अगर रूट के अंदर करेंगे तो 25 हो जाएगा, जस्ट डबल बन करके अंदर चल जाएगा, जिस तरह इसका परफेक्ट निकल रहा है उसी तरह वो परफेक्ट बन करके अंदर चल जाएगा, 50 रूट 2 आ गया, सिर्फ 50 आ गया रूट 50। a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो 5 प्लस 1 6 रूट 2, 6 क्या बन गया 36 बनकर रूट के अंदर चला गया, रूट 72। इसी तरह a7 का आप लोग अपने से बताइए क्या होगा। अभी एक एक्सरसाइज का लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसको भी चेक करना है ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखने से लग रही है एपी है, जो रूट है देखने से लगता है एपी है वो होता नहीं है, जो लगता है नहीं एपी में वही एपी के फॉर्म है। इससे पहले वाला लग रहा था कि नहीं है, लेकिन जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाले उसका तो वो लाइक टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हम लोग डी निकालेंगे, रूट 6 माइनस रूट 3, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी मल्टीपल करके नहीं निकलेगा, तो यही हो गया। दूसरा रूट 9 माइनस रूट 6, 9 का तो 3 हो जाता है और रूट 6 वैसे ही बच जाएगा। तीसरा रूट 12 माइनस रूट 9, 12 को 4 3 जा 12, 9 को 3 4 2 बन करके निकल गया, तीनों ही डी अलग अलग आया, एक ये और एक ये, इसीलिए ये कहलाया नो। इसको चेक करते हैं, डी a2 माइनस a1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 ये हो गया 8, दूसरा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
25 माइनस 9 ये हो गया 16। देखिए दोनों सेम नहीं आया, मतलब ये भी नो हो गया। हालांकि देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये यस है और ये नो आया। देखिए अब ये यस कैसे होगा। डी चेक करने के लिए 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 24। दूसरा डी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, 24। तीसरा डी 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 49, 24। तीनों का डी कितना है 24 आया। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आया, मतलब ये यस हो गया, डी का वैल्यू 24 हो गया। नेक्स्ट थ्री टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4 डी, ए हो गया आपका 1 स्क्वायर, मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और डी का वैल्यू हो गया 24। 24 इंटू 4 96 प्लस 1 97। ए 6 ए प्लस 5 डी, 1 प्लस 5 इंटू 20, 24 इंटू 5 करेंगे, 5 4 द 20, 5 2 द 10, 12, 121। बाकी ये 7 आप लोग खुद बताएंगे कितना होगा। तो ये एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया गया कि एपी बोलते किसको है, एपी क्या होता है, एपी का कंडीशन क्या है, और एपी के नेक्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और एपी का इस एक्सरसाइज में बताया गया एपी किसको बोला जाता है, एपी का नेक्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म, और एपी को चेक कैसे करना है एपी के फॉर्म में है या नहीं। एपी 5.2 एक्सरसाइज 5.1 के बाद अभी आया एपी का 5.2। अब हम लोग को इसमें से जो जनरल टर्म जो लिखाए थे एपी का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला था जनरल टर्म का। इसमें 4 चीज है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस। अब आपको 4 में से कोई 3 टर्म्स देगा, नोन रहेगा, और एक टर्म अननोन रहेगा। उसी अननोन टर्म को फाइंड करना है दिस फॉर्मूला से। तो एक बॉक्स में बना हुआ है पूरा 5.1 का फॉर्मूला देखेंगे तो ए डी एन और एन का वैल्यू दिया हुआ, उसमें से बॉक्स में हर 4 टर्म में 3 टर्म दिया हुआ, एक टर्म गैप है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, और एन गैप दिया हुआ, एन डैश डैश दिया, मतलब एन का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन आपका हम लोग को नहीं पता है, ए हो गया 7, एन हो गया 8 माइनस 1, अब बीच में मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं रहता तो मल्टीप्लाई हो गया, डी का वैल्यू 3। तो पहले ब्रैकेट का काम कर देते, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस फिर मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के हिसाब से 7 3 21, 21 प्लस 7 28, ये आ गया आपका एन का वैल्यू। अब यहाँ पर देखेंगे ए गैप हो गया, क्या निकालेंगे बोल रहा, डी डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ए का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। फॉर्मूला सेम, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज गिवन है उसी जगह पे उसको रख देंगे। एन का वैल्यू -5 है तो एन के जगह पे -5 रख दीजिए। ए का वैल्यू नहीं पता वही फाइंड करना है तो ए वैसे ही रहने देंगे। एन का वैल्यू 18 है, 18 रख देंगे, -1, और डी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, -5 ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा इंटू 3। तो पहले इसको काम कर लेते हैं, ए प्लस 17 इंटू 3 51 हो जाएगा। अब प्लस 51 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -51, ये आपका आ जाएगा ए। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -56। ए का वैल्यू कितना है इसमें, -56 आ गया। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है -18.9 डी 2.5, एन का वैल्यू फाइंड करना और एन है 3.6। तो हम लोग क्या करेंगे, एन का जो फॉर्मूला है इसमें इसको पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू आपका आ गया 3.6, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन नहीं पता उसको वैसे ही रहने देंगे, और डी का वैल्यू आ गया आपका 2.5।
3.6 में माइनस 18 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो प्लस 18.9 हो जाएगा। माइनस वाला इधर आने पे प्लस हो जाता है, प्लस वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2.5 वैसे ही बच जाएगा। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 8 3 11 12 22.5 आ जाएगा। और ये n माइनस 1 2.5 वैसे ही रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाता है पता है आपको, डिवाइड में आ जाता है ये। और n माइनस 1 वैसे ही रह जाएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे 10 ऊपर, पॉइंट रिमूव किए 10, ये 10 खत्म। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। कट होने के बाद बचा 9, माइनस 1 इधर आए तो प्लस 1, इधर अकेला बच जाएगा n। तो n का वैल्यू फाइनली 9 प्लस 1 हो गया आपका 10। n का वैल्यू आपके आ गया ये 10 हो गया। इस तरह से और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है 30 टर्म फाइंड करने बोल रहा है, जिसका एपी सीरीज दिया हुआ है 10 7 4, ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है 30 टर्म नेगेटिव में आएगा। ऑप्शन दिया हुआ 97 हो गया, 77 हो गया, -77 हो गया, -87। जब वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है तो डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव में जाएगा। ये या ये दो में से कोई एक वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू इसका नहीं होगा। तो 30 टर्म निकालने के लिए 30 निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ए दिया हुआ है 10 एंड डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 हो गया 7 और a1 हो गया 10, 7 माइनस 10 3, 10 बड़ा है इसलिए आंसर डी का आ गया -3। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं A30 निकालना है। A30 का वैल्यू होता है a प्लस 29 डी। ए आपका आ गया 10 प्लस 29, डी का वैल्यू आ गया -3। 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 टू 8, 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो -77 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन ये देखिए कितना नियरेस्ट रखता है। 87 भी है, कोई बच्चा अगर देखेगा अगर सोचेगा 87 भी हो सकता है तो 87 कर दे। जो भी आंसर देखता है नियरेस्ट में करके देता है। फिर उसके बाद ये भी सेम क्वेश्चन, इसका 11 टर्म क्या होगा, जो सीरीज दिया हो -3 -1/2 2। तो ए तो आपका हो गया -3 एंड डी निकालने के लिए जो होगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू -1/2, फिर माइनस a1 का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 -1 प्लस 6, एलसीएम हो जाएगा। 6 में से -1 करेंगे तो डी आ गया आपका 5/2। अब A11 बनाना है तो A11 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 10d, a का वैल्यू -3 प्लस 10, d का वैल्यू 5/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3 5 5 जा 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया आपका 22। अगर गलती से कोई ऐड कर दिया तो पहुंच जाएगा 28। बहुत नियरेस्ट लगता है 20, ऐसा लगता है कि ऐड करना, अगर किसी को गलती से माइनस देना भूल गया तो देखा कि ये 25 प्लस 3 28 होगी तो ऑप्शन नहीं कर देगा। लेकिन ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस होता है, पूरा समझ के करना है। तो ऑप्शन इज बी, इसका आंसर आएगा 22। यही दिक्कत होता है इसमें। बोल रहा है आपको फाइंड द मिसिंग बॉक्स, इस तरह से मिसिंग गैप दिया हुआ मिसिंग बॉक्स आपको फाइंड करना है। तो मिसिंग बॉक्स फाइंड करने के लिए जो आपको जैसा आसान तरीके लगे उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 2 हो गया, टोटल 1 2 3 3 टर्म है तो एन का वैल्यू 3 हो गया। और थर्ड टर्म है 26, मतलब आखिरी टर्म भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी है। तो मान लीजिए एन का वैल्यू 26 हो गया। अब डी निकाल लेते हैं, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हो गया आपको 26, ए का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3 माइनस 1 और डी नहीं पता। प्लस 2 इधर आएगा तो -2 और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2d हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 24, ये 2 मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, कट करने पे डी का वैल्यू आपका आ गया 12, डी इज इक्वल टू 12 आ गया। अब निकालने बोल रहा है मिसिंग बॉक्स, मतलब ये सेकंड नंबर का आता है। सेकंड नंबर मतलब A2 का फॉर्मूला था a प्लस डी, ए आपका हो गया 2 और डी आ गया 12, 12 प्लस 2 हो गया आपका 40।
तो ये मिसिंग बॉक्स फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 14। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ही देखेंगे। अब दो मिसिंग बॉक्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ एक है, अब ये दो आ गए। इस तरह से 5 क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन बता दे रहे, बाकी अगर डॉट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो टोटल इसमें n का वैल्यू हो गया 4। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 13, और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 3। फर्स्ट टर्म निकालना है हम लोग को और थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 13 है, तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, बताया गया 5.1 में, इज इक्वल टू 13। A का वैल्यू भी नहीं पता है, ना ही D का वैल्यू पता हम लोग को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर A4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब A प्लस डी इक्वल टू 13 ये होगी इक्वेशन 1, और A प्लस 3D इक्वल टू 3 होगी इक्वेशन 2। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, जो 3.3 में 2, 3, 4 में जो किए थे। तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है माइनस से खत्म हो गया। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 है 1 है, माइनस 2D हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। D का वैल्यू -2 चला गया डिवाइड में, कटा तो D का वैल्यू आ गया -5। A भी अब A निकालना है, D तो आ गया। पुटिंग D इन इक्वेशन 1, पुटिंग D इन इक्वेशन 1, D का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A नहीं पता है, D का वैल्यू आया -5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 बन गया तो +5, 13 + 5 18। A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 18। अब 13 में से 5 को, अब A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, A प्लस 2D। A आ गया 18 प्लस 2, D का वैल्यू -5, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, 8। A3 का वैल्यू आ गया आपका 8, ये आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है -4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 गैप मिसिंग, फिर 6, ये मतलब ये इसका वैल्यू, 4 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो A का वैल्यू फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ -4, और लास्ट टर्म दे दिया n कितना दे दिया 6, और टोटल टर्म कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब n का भी वैल्यू कितना आ गया, टोटल टर्म भी 6 है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों n टर्म मतलब होता है आखिरी टर्म, और n हो गया आपका नंबर्स ऑफ टर्म। 3 चीज दिया और D से फाइंड कर देते हैं। n का वैल्यू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपका आ गया 6, A हो गया -4 प्लस 6 माइनस 1, D वैसे लिखा गया। -4 इधर आ गया तो +4 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 6 + 4 10, 5 आ गया डिवाइड में, 5 बन गया 5, 5 टू ज़ा 10, D का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करेंगे, D का मतलब क्या हो गया सक्सेसिव, D मतलब दो दो बढ़ाते रहेंगे, -4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -2, फिर 2 ऐड करेंगे 0, फिर 2 ऐड करेंगे 2, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4, मतलब 2 2 बढ़ाते रहेंगे। तो क्या आ गया -2 0 2 4 6, ये आपका एपी के टर्म में। अगर नहीं होता तो सेकंड टर्म निकाल दीजिए। A2 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, A प्लस डी। A हो गया आपका -4 और D हो गया तो -2 है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक एक करके निकाल भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जिसमें फर्स्ट टर्म थर्ड फोर्थ हम लोग का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ये हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टेबल निकालना है। तो हम लोग को ये सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है 38, एंड 1 2 3 4 5 6, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, आखिरी टर्म 6 है -22, 6 टर्म दिया -22। अब फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब A1 A3 A4 A5, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये मान लीजिए इक्वेशन 1। और A6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। एलिमिनेशन यूज कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि आसानी से आ जाता है।
जब ये दोनों को अगर हम लोग करेंगे साइन चेंज करेंगे, ए सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर लेते, ये माइनस है तो प्लस होगी, तो प्लस से माइनस से कट कट गया, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4d, 8 ये ऐड हो जाएगा, 8 + 2 10, 3 2 5 6, डी का वैल्यू आ गया 60, -4 आ गया डिवाइड में, 2 2 4 30 15, डी का वैल्यू -15 आ गया, पुटिंग डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या, a + b = 38, a d का वैल्यू -15 प्लस माइनस -15, -15 उधर गया तो +15 हो जाएगा, 53, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया आपका 53। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसी तरह a3 के लिए a + 2d, या इसमें से हम लोग 15 को माइनस भी कर सकते हैं, 38 + 2 इंटू, सॉरी a कितना हो गया 53, 53 + 2 इंटू -15, 53 - 30 23, इसी तरह ये दोनों भी सेम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। इस तरह से एपी सीरीज बढ़ रहा है, फर्स्ट टर्म में 3 आ रहा है, सेकंड टर्म में 8 आ रहा है, थर्ड टर्म में 13 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 18 आ रहा है, तो 78 कितना टर्म में आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू आपको हो गया 3, डी निकालने के लिए 8 - 3 5 हो गया, 2 - 7, और जो आज 78 पूछ रहा था वो हो जाएगा एन, 78 कितना नंबर ऑफ टर्म में आ रहा है, और एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला, एन = a + n - 1 इंटू डी। तो एन हो गया आपका 78, फर्स्ट टर्म हो गया 3 प्लस n - 1, और डी का वैल्यू हो गया आपका 5। 78 + 3 को पहले इधर ले जाएगा, -3 हो जाएगा, n - 1 इंटू 5 वैसे ही रह जाएगा, 78 में से 3 माइनस करेंगे तो 75, ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 15 - 1 इधर आया तो +1, यहाँ बन गया n, तो फाइनली n का वैल्यू आपका आ गया 15 + 1 16, मतलब 16 टर्म में ये 78 पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म। इसमें भी नंबर्स ऑफ टर्म निकालने बोल रहा है कि -47 कितने नंबर्स ऑफ टर्म में, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना होगा इसमें, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो a = 18 हो गया, और d = a2 - a1, 15 1/2 - 18। जब इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 31/2 - 18 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 2 31 - 36 -5/2, ये आपका आ गया d, और n हो गया आपका -47। तो n निकालना, नंबर्स ऑफ टर्म निकालना, कितना टोटल टर्म होगा। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो n कितना हो गया आपका -47, a हो गया आपका 18, n - 1 n नहीं पता, d हो गया आपका -5/2, माइनस वाला टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में लेते हैं, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, -47 + 18 इधर आने पर ये पीछे का साइन प्लस है तो -18 हो जाएगा, n - 1 इंटू -5/2, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 + 7 15, 4 + 1 + 6, तो ये आपको हो गया 65 -65। अब ये देखिए जो डिवाइड में है वो चला जाता है मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाता है डिवाइड में, ये रूल है, और n - 1 वैसे ही रह जाएगा आपका। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कट रहा है 13 बार में, 13 5 = 65 होता है, माइनस माइनस प्लस, 13 × 2 26 आ गया, +26, अब -1 इधर आए तो +1, फाइनली n का वैल्यू आ गया आपको 27, मतलब टोटल इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 27 टर्म है।
अब इस -150 अ टर्म ऑफ 11,852 ये टर्म जा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज करते करते निगेटिव आएगा, तो क्या -150 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, पूछ रहा। अगर आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, वाई है ना, क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका हम लोग पहले नंबर्स ऑफ टर्म निकाल कर चेक करते हैं, टोटल टर्म ये -50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए आपको दे दिया है 11, डी हो गया आपको 8 - 11 -3, और ये हो जाएगा एन, आखिरी टर्म मिलेंगे 150। इसके बाद हम लोग एन नंबर्स फाइंड करेंगे। अगर एन पॉजिटिव आ गया तो मतलब आ रहा है, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और नंबर्स ऑफ टर्म फ्रैक्शन में भी नहीं होता है। टर्म्स हमेशा आपका जो नंबर से होल नंबर या होल नंबर में -150 अ टर्म ऑफ 11,852, इस तरह से ये टर्म डिक्रीज कर रहा है। क्या -150 भी इस टर्म में आएगा, अगर आएगा तो क्यों नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, दोनों फाइंड करना। तो हम लोग इसका नंबर एन का वैल्यू मतलब क्या दिया हुआ, a = 11, d = a2 - 7 के -3 आएगा, और ये एन लेके चलेंगे आखिरी टर्म, n = -150। अब एन फाइंड करना नंबर्स ऑफ टर्म। अगर नंबर्स ऑफ टर्म पॉजिटिव आया मतलब आता है -150, और नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। टर्म रेशनल नंबर फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, अगर फ्रैक्शंस में आ रहा है तब भी ये नो होगा, मतलब -150 नहीं आएगा। टर्म हमेशा जिस तरह से आपका नॉर्मल नंबर जो रहता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर रहता है, उस तरह से होना चाहिए, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब n = a प्लस, चेक करते हैं इसको, n - 1 इंटू d, n हो गया -150, 11 प्लस n - 1, और d का वैल्यू हो गया -3। -150 प्लस 11 इधर आएगा तो -11, इधर बन गया n - 1 इंटू -3। जब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ऐड करेंगे तो -161। अभी 3 मल्टीप्लाई में तो -3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, आ गया आपको n-1। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 161/3, क्योंकि ये कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं है। अब -1 इधर आएगा, ये हो गया +1, इधर बच गया सिर्फ n, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये माइनस इधर आया तो ये प्लस हो गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3, 161/3, n का वैल्यू 164/3। अब 164 जो होता है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये मतलब फ्रैक्शन में आ गया, तो ये नो हो जाएगा आंसर, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, नॉट अ सीरीज ऑफ एपी, ये एपी के सीरीज में नहीं हो। फाइंड आउट 31st टर्म ऑफ एपी। एपी का 31st टर्म फाइंड करने बोल रहा है, जिसका 11 टर्म इज 38 है एंड 16 टर्म इज 73 है। तो 11 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 = 38, और A11 को हम लोग लिख सकते हैं A + 10D = 38, जिससे पहले भी बताए थे। फिर नेक्स्ट एंड 16 टर्म A16 = 73 है, तो A16 को क्या लिख सकते हैं, A + 15D = 73। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे। A + 10D = 38, A + 15D = 73। माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है, ये तो दोनों लाइक है, A सेम है, तो नंबर चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये कट गया। 15 में से 5 माइनस किए तो, और 10 माइनस किए तो -5D, और 13 - 8 5, 6 - 3 35 माइनस, तो D का वैल्यू फाइनली आया आपका 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस D को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपका, A + 10D = 38, A + 10D का वैल्यू 7 पुट हो गया, A + 70 38 प्लस 70 उधर जाएगा तो -70, जब 70 को 38 से माइनस करेंगे तो
10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 3, ए का वैल्यू -32 आया, ए का वैल्यू -32। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, जो फाइंड करने बोला वो लिख देंगे, A31 निकालने बोल रहा है। A31 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D। A इज इक्वल टू हो गया 32, 30 और D का वैल्यू हो गया आपका 7, -32 प्लस 7 3 21। और जब इसको माइनस करेंगे 210 को, 210 माइनस 32 करेंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8, और ये हो गया 10 माइनस 3 7, 178 आपका आया। एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एक एपी में है जिसमें टोटल टर्म 50 दिया हुआ है, हुज थर्ड टर्म इज 12, उसका थर्ड टर्म 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी जो टर्म है वो 106 है। फाइंड 29 टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका थर्ड टर्म कितना, पहले थर्ड टर्म लिख देते, A3 इज इक्वल टू 12, A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब उसके बाद टोटल टर्म है 50 और लास्ट टर्म है 106, लास्ट टर्म आखिरी भी टर्म 50 है, पूरा 50 और लास्ट टर्म भी 106 है, तो मींस A50 तो 106 हो गया, आखिरी टर्म तो 50 होगा और आखिरी टर्म दिया 106। A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको फाइंड करना है A29, A29 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D, मतलब यही दोनों इक्वेशन को फिर से आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वहां पर पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, डी का वैल्यू वही सेम जिससे जो पहले प्रोसेस से बताए थे, वही प्रोसेस है एलिमिनेशन मेथड। तो डी का वैल्यू 2 आया, डी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ए का वैल्यू 8 आ गया। A29 का वैल्यू क्या हो सकता है, A प्लस 28D, 8 प्लस 28 इंटू 2, 56 प्लस 8 64, A29 का वैल्यू 64 आ गया। इसमें क्वेश्चन बोला है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, थर्ड टर्म और नाइन टर्म कितना है, 4 and -8, फाइंड आउट विच टर्म ऑफ एपी इज 0। देखेंगे 4 के बाद जो डिक्रीज कर रहा है -8 वाला, इसके बीच में 0 मिलेगा, तो कौन सा टर्म में जाकर ये एपी 0 हो जाएगा, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या किए, थर्ड टर्म को A3 को, थर्ड टर्म है 4, तो A3 इज इक्वल टू 4 कर दिए, A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद 9 टर्म इज -8, तो A9 इज इक्वल टू -8 कर दिए, A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D -8। अब इक्वेशन 2 हो गया, 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना आपको। अगर एलिमिनेशन नहीं आते हैं तो 3.3 जो बताया एक्सरसाइज वहां जाके देखेंगे तो एलिमिनेशन अच्छा से आ जाएगा आपको। सॉल्व करने के बाद ये D का वैल्यू -2 आया। अब पुटिंग D इन इक्वेशन 1, पूरा नहीं लिखे आप लोगों को, पूरा एग्जाम में लिख के काम करना है, यहाँ डायरेक्ट बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो पुटिंग इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किया तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2D का जगह पर -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4, -4 गया तो +4 हो गया, A का वैल्यू आ गया आपका 8। अब उसके बाद कौन सा टर्म में जाकर कितना टर्म में आप लोग को ये 0 मिल जाए, AP 0 मिल जाए, तो AN का वैल्यू 0 कब आएगा, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो AN हो जाएगा 0, A हो गया आपका 8 प्लस N नहीं पता और D का वैल्यू आ गया -2, तो ये 8 आ गया आपका, यहाँ पर ही +8 इधर आया तो -8, इधर बच गया N माइनस 1 इंटू -2, -2 आपका आ गया डिवाइड में, यहाँ बच गया N माइनस 1, 2 1 2 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 इधर आया तो +1, यहाँ बच जाएगा सिर्फ N का वैल्यू 5। पांचवा टर्म में आपका क्या मिल जाएगा, N का वैल्यू 0 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, बोला जा रहा है कि जितना 17 टर्म का वैल्यू होगा
इज इक्वल टू 10 टर्म का जितना वैल्यू आएगा उसमें 7 एक्सीड कर दिया जाएगा, 7 बढ़ा दिया जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है वो निकालना है, मतलब इसमें डी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 17 टर्म इज इक्वल टू 10 टर्म एक्सीड बाई 7, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। अब 17 को पता ही क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, और 10 को भी पता है ए प्लस 9d प्लस 7। अब ये दोनों को इस तरफ लेके आ जाते हैं, ए प्लस 16d प्लस ए इधर आएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस 9d इक्वल टू 7। फिर उसके बाद प्लस ए माइनस ए खत्म, ए हो गया खत्म, जो डी निकाले बोला था डी बन गया, 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7 ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ चले गए डिवाइड में, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। इसमें बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, विल 132 मोर इट्स 54 टर्म। पिछले बारी में जैक का क्वेश्चन ये पूछ चुका है पिछले साल, मतलब इस साल बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो इस तरह से अगर आएगा तो क्या करेंगे, वो अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, डी हो गया 15 माइनस 3 12। अब और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सीरीज जा रहा है कि 54 टर्म में कितना ऐड करेंगे 132, मतलब इस सीरीज में वो भी कितने टर्म में जाकर के इसके इक्वल मिल जाएगा, मतलब an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। अगर A54 में 132 ऐड करेंगे जितना टर्म मिलेगा वो an में इस सीरीज में कितने टर्म में जाकर इसके इक्वल मिलेगा, कब होगा वो, कितने टर्म में जाकर इसके वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d प्लस 132। अब हम लोग को पता है a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू हो गया 12, a हो गया 3 53, डी का वैल्यू 12 प्लस 132। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज अननोन है वो है n, तो हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 n माइनस 1 इंटू 12। अब 53 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स 36 प्लस 3 ऐड करेंगे, यानी कि 132 प्लस 3 135 ऐड कर देते हैं। $771 आया, प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 11 माइनस 3 768। अब 768 में से ये 12 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में 12 6 72, 12 4 48, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 आया। तो फाइनल जो n का वैल्यू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 65। ये 65 टर्म में जाकर आपका इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ही कहने का यही था। अब यहाँ पर a को काट भी सकते हैं, a को काटने के बाद फिर सॉल्व करेंगे तो तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a को हटा भी सकते हैं, या प्लस a को इधर लाएंगे माइनस से हो जाएगा। जैसे कैलकुलेशंस आपको करना है, जितना आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद बोला इफ टू एपी सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है अलग अलग एपी है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा आप लोगों को वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेट टू एपी को क्या मान लिया, फर्स्ट एपी को कैपिटल A1 A2 A3 AN, एंड दूसरा एपी जो सेकंड एपी को स्मॉल a1 या स्मॉल a2 स्मॉल a3 स्मॉल an मान लिया। सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों को कॉमन डिफरेंस d है, क्वेश्चन में बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए डिफरेंस d रहने दी स्मॉल d। अब दोनों का अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है 100 टर्म का 100 है, फर्स्ट एपी का 100 टर्म माइनस सेकंड एपी का 100 टर्म, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो 100 है, तो 1000 टर्म का दोनों एपी का डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
या अब गिवन जो दिया हुआ A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। तो A100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D, क्योंकि D तो सेम है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। फिर ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, दोनों ही साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 99D माइनस 99D इक्वल था, प्लस माइनस में था कट गया, तो A माइनस A का वैल्यू कितना आ गया आपका 100। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, 1000 टर्म का डिफरेंस, A1000 माइनस A1000। तो A1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 999D से कम, फिर माइनस इसको भी A1000 को A प्लस 999D, इसका ब्रैकेट इसमें भी ओपन करेंगे, माइनस A माइनस 999D, तो माइनस 999D प्लस 999D सेम चीज का कट गया। इस 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना है, A माइनस 1/A, सॉरी A माइनस A बच गया। अब यहाँ पर A माइनस A का वैल्यू कितना आया 100, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 100, मीन्स 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 100 होगा। जितना भी करेगा सेम कॉमन डिफरेंस दो एपी कराएगा तो दोनों का डिफरेंस 1000 टर्म कीजिए, 10,000 टर्म कीजिए, लाख टर्म कीजिए, दोनों का डिफरेंस 100 ही आएगा, 100 के अलावा नहीं आएगा कुछ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो 3 डिजिट नंबर, कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग को पता करना है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है। आपको पता है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। 1 डिजिट मतलब जिसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब जिसमें 2 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब जिसमें 3 डिजिट है। 1 डिजिट 0 to 9, 1 to 9 लिख सकते हैं, 0 से 9, ये 1 डिजिट हो गया। 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखेंगे 10 to 99, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे 100 to 999, ये 3 डिजिट, और 1000 से 4 टाइम्स 9, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। ये स्मॉलेस्ट हो जाता है 1 2 3 डिजिट का, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, और ये ग्रेटेस्ट हो जाता है। हम लोग इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट जो स्टार्ट होता है 100 से और जाता है 999 तक। क्या 100 7 से डिविजिबल है? तो नो, 100 जब डिवाइड करेंगे तो 100 7 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। 7 1 7, 10 minus 7 3 0, 7 4 28, रिमाइंडर 2 बच जा रहा। 101 चेक करना है, क्या 101 डिविजिबल है? 7 1 7, 3 बच गया, 31 हो गया, 7 4 28, 3 बच जा रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 बचेगा तो आपका हो जाएगा 4 बच जाएगा, 3 लेंगे, 102 103 104, ऐसे चेक करेंगे। जब 105 में पहुंचेंगे तो लास्ट में बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 35 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 2 3 नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5 में आकर 7 1 7 3 5 आ गया, 7 5 35। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर मिला वो कहलाएगा आपका 105। उसके बाद 7 ऐड करते जाइए, 112 119, फिर डॉट डॉट 100 200 300, इस तरह से बहुत सारे डिलीट होगा। लास्ट जो आएगा वो आपका 999 कहलाएगा। अब 999 क्या आता है 7 के टेबल में, चेक करना है। 7 1 7, 9 minus 7 2, 7 4 28, 9 minus 8 1, 7 2 14 आ रहा है, मतलब 9 minus 4 5 बच जाएगा। 999 नहीं आ रहा, फिर 998, पीछे जाएंगे इसमें, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 10 डिजिट 4 डिजिट हो जाएगा ना, तो पीछे जाएंगे तो वो 3 डिजिट में रहेगा। 998 भी नहीं, 7 भी नहीं, 4 जब रखेंगे तो यहाँ 440 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो मतलब लास्ट नंबर होगा 994 होगा। मतलब पहले जो डिजिट होगा 105 होगा 3 डिजिट में,
और लास्ट डिजिट होगा 994। अब ये देखेंगे और सबका डिफरेंस 7। अब ये एपी के सीरीज में आ गया। तो फर्स्ट टर्म हो गया 105, डी हो गया 7, एन हो गया 994। आपको निकालना है एन। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन आ गया 994, फर्स्ट टर्म 105, एन नहीं पता है और डी का वैल्यू 7, प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105, एन माइनस वन इंटू 7 वैसे लिखा गया। अब जो माइनस करेंगे 888, कितना है ये 888, ये मल्टीप्लाई में है 7, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा एन माइनस वन। 7 1 7, कैरी 1, 7 4 2 14, कैरी 4, 7 7 49, 127 माइनस वन इधर आया तो प्लस 1, जब ऐड करेंगे तो 128। तो टोटल इसके बीच में कितना एन का ऐसा वैल्यू मिलेगा 128, ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250? ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल या डिविजिबल दोनों सेम चीज होता है, मतलब 4 का टेबल में आता है 10 और 250 के बीच में। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। बिटवीन मतलब 10 और 250, तो 11 भी 4 के टेबल पे नहीं आता। 12, हाँ 12 आता है। 12 इज द मल्टीपल, 4 इज द मल्टीपल, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 4 3 इज 12। 12 के बाद 4 4 आगे बढ़ाएंगे 16, 20, सेम ऐसे ही जाते जाएगा। अब 250 नहीं आता है, चेक कर लीजिए 250, 4 6 24। इसको ऐसे भी इसको चेक नहीं करना, लास्ट में 10 बच जा रहा है, क्योंकि 250 के बिटवीन यानी कि 249 तो ऑड तो और नहीं आएगा। 248 अगर रखेंगे तो यहाँ पर ही कैरी बच जाएगा 4 6 24, 5 माइनस 4 1, 248 सॉरी 249 से पहले आ जाएगा 248, 4 6 24, 4 2 8, ये हो जा रहा है, मतलब लास्ट नंबर क्या मिल रहा है 248। सिमिलरली एकदम वैसे ही इसको आप बना देंगे, ए का वैल्यू 12 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा और एन का वैल्यू 248। एन जैसे भी बताए हैं सेम फॉर्मूला से आप एन पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 17, ये एक AP अलग है और ये एक AP अलग है। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस में बढ़ रहा है 63 65 67, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 7 7 का डिफरेंस बढ़ रहा है। कोई एक ऐसा जगह पे जाएगा जो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो वो कौन सा टर्म होगा कि दोनों का AP जाकर वहां पर ही सेम हो जाए, तो हम लोग को वो एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक को स्केल इसका AP का हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं और इसका डी को कैपिटल डी मान लेते हैं, हो गया। और उसके बाद इसका ए निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वही, एंड इसके लिए हम लोग स्मॉल ए मान लेते थे और ए डी निकालने के लिए स्मॉल डी मान लेते हैं 10 माइनस 3 7, इसका भी एन, दोनों का एन निकालेंगे और एन फाइंड करना है कितना फाइंड में ये एन में जाकर दोनों एपी सेम हो जाएगा। दोनों एपी को शुरू से ही सेम लेके करेंगे तो एन का वैल्यू फाइंड आ जाएगा। दिस nth टर्म इज इक्वल टू दिस nth टर्म इज इक्वल टू दिस nth टर्म। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब कैपिटल माने खाली एन स्मॉल रहेगा क्योंकि एन का वैल्यू क्या होगा दोनों का सेम मिलेगा जाकर, और ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए इज 63, डी इज 2, ए इज 3, एन माइनस वन और डी इज 7। 63 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी, और ये या तो इधर 2 रहे या तो इधर 2 रहे, मल्टीप्लाई दोनों से होगा 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7। अब क्या करेंगे 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 4 प्लस 7n। अब n वाला को एक तरफ, नंबर वाला को एक तरफ करेंगे, 61 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 प्लस 2n इधर जाएगा तो माइनस 2, 7 माइनस 2 5n 65,
65/5 इनके वैल्यू हो गया, कट करेंगे तो 13, इनके वैल्यू 13 आ गया। दोनों 13 टर्म में जाकर सेम आ जाएगा, या आप इसका 13 टर्म निकालिए या इसका 13 टर्म निकालिए, दोनों आपका वैल्यू सेम मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं अपने से वेरीफाई। एपी डिटरमाइन एपी, आपको एपी निकालना है। थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, बोला थर्ड टर्म है 16, 7 टर्म एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7 टर्म में कितना फिफ्थ टर्म में 12 एक्सीड हो रहा है, तो वो 7 टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला, आप क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। एपी डिटरमाइन करने बोला मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड निकालने बोला ना, मतलब A1 A2 A3 सीरीज निकालना है, जिसका थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। A3 को पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 16। ये आपको हो गया क्वेश्चन 1। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दूसरा में दिया है 7 टर्म ऑफ AP A7 एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। अगर फिफ्थ टर्म में हम लोग 12 एक्सीड करेंगे तो वो A7 के इक्वल हो जाएगा। अब A7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 6D, और A5 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D। अब सबको इधर लेके आ जाएंगे, A प्लस 6D प्लस इधर आएगा माइनस A प्लस 4D इधर आएगा माइनस 4D इक्वल टू इधर बन गया 12। प्लस A माइनस A खत्म, 6 माइनस 4 2D, D का वैल्यू आपका आ गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, D का वैल्यू 6 आ गया। अब इस D का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A आ गया आपका नहीं पता, 2D का वैल्यू 6, 6 2 जा 12 प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, A का वैल्यू 4 आ गया। अब जो सीरीज निकालने बोल रहा है A1 4, 6 ऐड करते जाइए, दूसरा 10, तीसरा 16 22, सब में 6 ऐड करते जाएंगे तो आपको सीरीज निकलते जाएगा, या A1 A2 A3 A4 से भी कर सकते हैं। इसमें आपको बोल रहा फाइंड करने, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। आपको 20 टर्म निकालना है, A20 निकालना है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, लास्ट टर्म से बोल रहा निकालना है। डायरेक्ट बोलते तो बहुत आसान रहता है, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का ये। तो लास्ट टर्म मतलब उधर से काउंट करना है, टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म होगा उधर से काउंट करेंगे, जो लास्ट टर्म होगा वो पहला, उससे जो पहले आएगा वो दूसरा तीसरा, मतलब हम लोग AP का सीरीज को उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये हम लोग का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, A इज इक्वल टू 253, और अगर उल्टा लेके चलेंगे तो हम लोग को जो D आएगा, नॉर्मली D देखेंगे तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, लेकिन ये सीरीज से अगर सीधा लेके चलेंगे A2 माइनस A1, अगर हम लोग उल्टा आ रहे हैं तो 3 माइनस 8 होना चाहिए, 3 माइनस 8, क्योंकि इधर तो और वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्या करें, या -5 करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। डिफरेंस हर जगह का सेम आएगा, अगर सीधा जाएंगे तो इधर बढ़ेगा तो D पॉजिटिव में होगा, उल्टा आएंगे तो D नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उधर से अगर जाएंगे तो -5 घटते रह रहा है, इसीलिए D हम लोग को ये नहीं लेकर हम लोग को -5 लेना है। A और D आ गया, अब हम लोग को A20 निकालेंगे डायरेक्ट, A प्लस 19D, A कितना हो गया 253, 19D का वैल्यू कितना हो गया -5, 253 माइनस 95, माइनस करेंगे तो 158, बहुत आसानी से आएगी आपका ये। और भी इसको सॉल्व करने का तरीका है, मेथड है, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, याद रखिएगा। जो लास्ट टर्म रहेगा उसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, और जो D आएगा अगर इधर से करेंगे तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, और बाकी जितना भी बोलेंगे लास्ट टर्म से आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको बोला जा रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ AP, फोर्थ और एट टर्म दोनों का सम 24 है, एंड सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44, और वहीं पर 6 और 10 टर्म का सम 44 है। तो आपको फाइंड फर्स्ट 3 टर्म निकालने बोल रहा है, मतलब A1 A2 एंड A3, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। और गिवन में क्या दिया हुआ है, 4 टर्म और 8 टर्म दोनों का सम 24।
अब इससे इक्वेशन निकाल देते हम लोग। A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D, और A8 को A+7D। A+8 2A हो जाता है, 7+3 10D। A वाला A के साथ, D वाला D के साथ है। हम दोनों में 2 निकाल देंगे कॉमन। A+5D इज इक्वल टू 24। A+5D 24 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। कट करने के बाद ये आपके इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन एंड दूसरा कंडीशन बोला है 6 और 10 टर्म, यहाँ तक तो आपका एक कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन 6 एंड 10 टर्म दोनों का सम 44 दिया हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ भी, A6 को A+5D और A10 को A+9D, तो 2A हो जाएगा और 9+5 14D। 2 कॉमन निकाल कर डिवाइड भी बच देंगे, तो A70 बच जाएगा 44/2, तो ये आपका आ जाएगा 22। ये इक्वेशन 2, A+7D इज इक्वल टू 22। अब यही दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। पहले सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं, A+7D इज इक्वल टू 22 और A+5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1। इसलिए ऐसा किया कि बड़ा को ऊपर रखिए, छोटा को नीचे। माइनस करने टाइम नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर नीचे छोटा रखते ऊपर, नीचे अगर बड़ा रखते ऊपर छोटा रखते हैं तो सेम आता है, माइनस में आ जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। दोनों ए सेम है, साइन चेंज करके इसको काट देंगे। एलिमिनेशन में आप ये किए 7 - 5 2D 10, D का वैल्यू 5 आ गया। पुटिंग D इन इक्वेशन 1, पुटिंग D इन इक्वेशन 1 क्या है, A+5D इज इक्वल टू 12, A+5D का वैल्यू 5 हो गया। 5 5 25 प्लस 25 उधर गया तो A का वैल्यू -13 आ गया। मतलब फर्स्ट 3 टर्म निकालने वाला -13, D10 है ना, 10 और माइनस जब इसमें ऐड कर देंगे तो -3। सेकंड टर्म निकाल दीजिए, A आ गया 13 आ गया ना, A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D, A हो गया -13 प्लस D आ गया आपका 5, 13 - 5 -8, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D, ये हो गया -13 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 5 10, तो -3 आया। मतलब सीरीज आया -3 -8 -3, ये आपका वैल्यू आया। अब लास्ट के में इसमें दो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बच गया। बहुत आसान रहता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, इसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है देख लीजिए एक तो, बाकी दूसरा वाला आप खुद सही कर सकते हैं। सुबह रॉय स्टार्टेड वर्क 1995 से काम करना स्टार्ट किया। एट सैलरी, जब वो स्टार्टिंग सैलरी था 5,000 रुपया, जब वो स्टार्ट की तो उसको मिलता था, तो वो हो जाएगा ए 5,000 रुपये। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसका सैलरी 200 बढ़ने लगा। मतलब हर साल 200 बढ़ रहा, मतलब डी हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा। इन विच ईयर हिज सैलरी रीच 7,000, कितना साल बाद उसका सैलरी क्या हो जाएगा, या कौन सा ईयर में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, मतलब एन हो गया आपका 7,000। तो कितना साल बाद वो 7,000 वो भी निकालेंगे, और कौन ईयर में आएगा वो भी पता आपको आसानी से चल जाएगा। मतलब एन हम लोग को फाइंड करना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हो गया 7,000, ए हो गया 5,000, एन माइनस 1 में से डी हो गया 200। माइनस करेंगे तो 2,000 आएगा, 7 - 5 2, और ये 200 चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1, 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट, -1 इधर आया तो +1। 11 साल बाद उसका सैलरी 5,000 से 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 साल बाद, अभी 1995 है, 11 साल बाद उसका कितना हो जाएगा, विच ईयर 2006 ईयर।
2006 ईयर में, 2006 साल में उसका क्या हो जाएगा, सैलरी। आंसर जो आपका वो 11 ईयर है, मतलब 11 साल बाद उसका सैलरी ये हो जाएगा। तो ये एपी का एक और क्वेश्चन है, सेम है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये एपी का सीरीज अब खत्म हो चुका है, अब सम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में।